बंद करके बोलो, परमेश्वर आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले, हमें एक नई दिशा दे पिता परमेश्वर, हम रूह सच्चाई से आपके पीछे चल सकें पिता परमेश्वर। सब जन फजल मांगो, परमेश्वर से अनुग्रह मांगो। अनुग्रह वो हमें देता है जिसके हम लायक नहीं होते हैं। बोलो पिता परमेश्वर, जो वचन हम सुने अपनी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, हमारा फल बना रहे, कोई अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना सके। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, प्रार्थना पर भी यीशु के नाम से मांगते हैं। बोलो आमीन। जोर से चिल्लाओ हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे, महिमा हो परमेश्वर की, हालेलुया। परमेश्वर ने 3 प्रकार की दुनिया बनाई है और 3 प्रकार का जो है कि समझ लीजिए कि राज्य है, जिसमें परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है, हालेलुया। एक दुनिया जो है जो जमीन के नीचे है, जिसको नर्क कहा जाता है, और जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है कि वहाँ पे रोना और दांतों का पीसना होगा, हालेलुया। एक दुनिया हमारी है जहाँ पे परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। एक दुनिया है जहाँ पे परमेश्वर की आराधना पवित्र स्वर्गदूत करते हैं, जहाँ पे कभी भी अंधेरा नहीं होता है, जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग बोला है। बाइबल में 3 प्रकार या 3 तरीके से बताया गया है, हालेलुया। अब परमेश्वर ने ये जो सिस्टम बनाया हुआ है, अगर से आप देखो तो यीशु मसीह ने कहा कि वहां पे घोर अंधकार है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम लोगों के रूम में लाइट नहीं है, तो हम लोग मोमबत्ती जला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, या कुछ भी कोई ना कोई इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन वहां पे एक इंसान को जाने के बाद वो कोई भी इंतजाम चाह के भी नहीं कर सकता। वहां नरक में कोई मोमबत्ती मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहां पे कोई दुकान भी नहीं है, वहां पे आप खरीद भी नहीं सकते हैं, वहां से आप ले भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे जिंदगियों में मान लीजिए हमें एक चीज, शैतान ये हर इंसान के जिंदगियों से लड़ता है। हमारे जहन में वो डालने की कोशिश करता है कि जो हमारा जीवन है बस ऐसे हमें चलना है। मान लीजिए कि हमें मतलब इतना ज्यादा डर नहीं रखना है कि हमें नरक में जाना है, हमारा क्या होगा। मतलब वो यही चाहता है कि हम नरक को और स्वर्ग को, हालेलुया, हम तीसरे जगह पे हैं। नरक को, स्वर्ग को हम सीरियस ना लें, क्योंकि अगर से एक व्यक्ति, देखिए, अगर से एक व्यक्ति को मालूम ही नहीं है उसको जाना कहाँ पे है, अगर उसको मंजिल का पता नहीं है कि उसको जाना कहाँ पे है, तो वो कंफ्यूज रहेगा। अगर से आप देखो बाइबल में एक व्यक्ति सबसे ज्यादा कंफ्यूज, जैसे पागल हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, वो था साहुल, हालेलुया। उसके जीवन में इतना कंफ्यूजन क्यों आया? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था और ऐसा पाप किया था जो बाइबल में बड़ा पाप है, जो बाइबल में बड़ी गलती है। उसने जो है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उसने उस तरीके से नहीं किया था, लालच किया था और परमेश्वर से उसने, अब देखिए ये पाप शैतान ने भी किया था, विरोधता का पाप, यानी बगावत करना कि अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर लेके जाऊंगा। यही बगावत और विरोधता का पाप साहुल के अंदर भी आया कि परमेश्वर के दास ने बोला कि सुधर जाओ, लेकिन वो और भी बिगड़ता चला गया। उसको उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन एक समय उसके जीवन में आया, जोर से बोलो हालेलुया। एक समय उसके जीवन में आया कि आप देखो कि भविष्यवक्ता तो मर गए, सामुएल तो मर गया, अब किसी के द्वारा उसको दर्शन नहीं मिल रहा है, कोई परमेश्वर का दास उससे बात नहीं कर रहा है, सपना उसको आ नहीं रहा है, दर्शन मिल नहीं रहा है। इतना कंफ्यूजन हो गया, जैसे लोग ओझा बाबा लोग होते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, उनके पास वो गया, वहां से भी उसको कोई जवाब नहीं मिला। एकदम पूर्ति से पागल हो चुका था, कंफ्यूज हो चुका था कि हमें लड़ना कैसे, हमें जीतना कैसे है। अब उसको कंफ्यूज और डिस्टर्ब करने वाली कौन था? वही दुष्ट आत्मा है जो शुरू में जिससे वो जकड़ा गया, और दाऊद के द्वारा वो दुष्ट आत्माओं से निकाला भी गया। लेकिन दाऊद का इज्जत ना करने के वजह से और परमेश्वर के दास की बात ना सुनने के वजह से लास्ट में वो दुष्ट आत्मा से और जकड़ता चला गया, और उसको दुष्ट आत्माओं ने लास्ट में कहां पहुंचाया? उसको भी आत्महत्या करना पड़ा, हालेलुया। उसको भी लास्ट में
खुदकुशी करना पड़ा। जैसे हमने अगले हफ्ते बताया था कि यहूदा ने नए नियम में आत्महत्या किया था, तो पुराने नियम में शाऊल ने आत्महत्या किया था। ये चीज सोचो कि विरोधता का जो पाप है, ये व्यभिचार से, एक बड़े पाप से भी बढ़ के है विरोधता का पाप, मतलब बगावत करना परमेश्वर से। अब उसको डर नहीं है कि मतलब जैसे शैतान ने भी तो यही किया था। शैतान ने ना चोरी किया, ना बेईमानी किया, ना झूठ बोला, ना चुगलखोरी किया। उसने भी तो क्या किया था? विरोध किया था, बगावत किया था उसने। हालेलुया। अब परमेश्वर ने, जब देखिए परमेश्वर ने नरक को बनाया तो वो शैतान, और बाइबल में लिखा है शैतान और शैतान के दूतों के लिए नरक को परमेश्वर ने बनाया है। इंसान से वो प्यार करता है, इंसान के लिए नरक को परमेश्वर ने नहीं बनाया है। ये इंसान खुद चुनता है कि हमें कहाँ पे जाना है, ये परमेश्वर का चुनाव नहीं है। कौन, यही चीज तो हम अगले हफ्ते भी बता रहे थे, कौन ऐसे माँ बाप हो जो ये प्लान बनाए कि हमारे बच्चे पैदा हों और वो खूब बीमार रहें, खूब दुखी रहें, परेशान रहें, उनको कैंसर हो, एड्स हो, वो जिंदगी में रिक्शा चलाएं, दिन भर काम करें, उनको पेट भर खाना ना मिले। कोई माँ बाप ऐसा प्लान, ऐसा योजना अपने बच्चों के लिए रखेंगे? कोई नहीं रखेगा। सब अच्छा भविष्य चाहते हैं अपने बच्चों का, इसीलिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक प्यार है ना, एक लगाव है, इसीलिए आप करते हैं। अगर तो आपको अपना ही खुद का ही पेट पालना है तो मतलब आप सोचो कि इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर से एक इंसान स्वार्थी हो तो। लेकिन एक इंसान मेहनत कर रहा है ताकि आने वाला पीढ़ी, आने वाला वंश, आने वाला उसका बच्चा आशीषित हो। हालेलुया।